ये सवाल ये जो सवाल है, रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इधर 7 है, 18 है, 40 है। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ कौन सी संख्या आएगी हमसे पूछा है। ये आर पर आया हुआ सवाल है। तो इसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक लगी हुई है। वो ट्रिक क्या है देखिए। हमें देखेंगे तो इसमें देखेंगे 7 से 18 कैसे बना, 18 से 40 कैसे बना। तो देखते हैं 7 से अगर 18 हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे। देखिए 7 से हमें 18 बनाना होगा तो 7 गुणा 2 प्लस 4। 7 दूनी 14, 4 18 हो गए। अब यही देखें 18 से 40 बनने में भी से ऐसे ही लॉजिक लग रहा है कि नहीं। तो 18 गुणा 2 प्लस 4, 18 दूनी 36 और 4 40, बिल्कुल सही लॉजिक लग रहा है। अब ऐसे ही देखते हैं 40 से आगे क्या होगा। 40 गुणा 2 प्लस 4, तो 40 दूनी 80 और 4 84। अगर यहाँ 84 है तो ये जो आगे वाला पैटर्न है, अगर हम यहाँ 84 रख देंगे 84, तो पैटर्न भी सेम आगे फॉलो करेगा। देखते हैं 84 गुणा 2 प्लस 4, तो 84 कितने हो गए, 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 168 और प्लस 4 कितने हो गए, 172। तो ये 172 इसको पैटर्न को फॉलो कर रहा, तो इसका जो उत्तर होगा वो 84 होगा। ठीक है। और लेकिन ये जो ट्रिक है इसमें ये वाली लगी हुई है, गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 4। ऐसी एक सवाल ये है, इसमें दिया गया वॉच बराबर 110 और टाइम बराबर क्या होगा। तो ये भी यूपी आर ओ मेंस में आया सवाल है 2021 में। तो इसमें भी एक सिंपल सी ट्रिक लग रही है। तो आइए समझते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए वॉच बराबर 110 दिया हुआ है ना, ऐसे WATCH बराबर 110 दिया है, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा टाइम बराबर क्या आएगा। तो टाइम बराबर क्या आएगा हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेंगे। डब्लू कितने पर आता है, ए कितने पर, डब्लू कितने पर आता है हमारा 23 पर, ए आता है 1 पर, इनको जोड़ लेंगे सबको। टी आता है 20 पर, सी आता है 3 पर और एच आता है 8 पर। तो अगर हम इनका योग करेंगे सबका तो ये बैठेगा टोटल जोड़ करके 55। 55 में 2 की गुणा कर करके 110 आया है, तो उसी हिसाब से टाइम का देखेंगे। तो टी कितने पर आता है हमारा 20 पर, 20 प्लस आई कितने पर आता है हमारा 9 पर, एम कितने पर आता है 13 पर, और हमारा ई कितने पर आता है 5 पर। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल बैठेगा 47। इनको जोड़ेंगे 47 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 94, जो कि इसका करेक्ट उत्तर है 94, ऑप्शन सी। इसमें भी ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो इसी तरह से ये बहुत सवाल इसमें हर साल लगभग ऐसा सवाल एक आता ही है। एक हमारे ये श्रृंखला का क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है इसमें A B A' BC A' ऐसे करके। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, और आर ओ भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सवाल होते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इन सवालों में ना गिन लेते हैं कितने पद हैं। तो टोटल अगर हम इनको गिनेंगे तो 18 बैठेंगे, 3 फिर डैश लगाएंगे 4 फिर 3 7 8 ऐसे करके 18 बैठेंगे। तो अगर जब ये 18 बैठेंगे तो ऐसे हम इनको एक पेज पर लिख लेते हैं। तो हम इनको टुकड़ों में तोड़ते हैं पेयर के हिसाब से। ये 18 है तो 6 6 में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो हम देखते हैं लास्ट में इसमें क्या है, BC है, यहाँ सिर्फ C है और यहाँ CBC है, तो मतलब BC तो कॉमन है सब में लास्ट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे। अब सब में क्या होगा कॉमन लास्ट में BC, यहाँ भी BC हो गया, इस पद में भी BC हो गया। लेकिन अब देखेंगे BC से पहले C दिया हुआ है इसमें, और इसमें भी C दिया हुआ है। तो यहाँ C नहीं है तो यहाँ C लगा देंगे। अब हमारी ये श्रृंखला पूरी होगी। एक पहला पद क्या हुआ, ABACBC। तो ABACBC तो हमारे क्या है उत्तर C। यहाँ हमने C लिखा है, और यहाँ B, और यहाँ भी B लिखा है, और यहाँ A हमने लिखा है। तो हमारा उत्तर क्या है, CBBA। इस तरह से ये श्रृंखला जो हमारी पूरी होती है, CBBA हमारा उत्तर दिया गया है इसमें भी। देखिए ये उत्तर है CBBA, उत्तर 20 का। तो इस तरह से ये श्रृंखलाएं होती हैं। बस हमें पेयर में तोड़ लेना। अगर 15 है तो अगर 15 है तो वो टूटेगा 3 या 5 में। अगर 18 है तो वो टूटेगा 6 या 3 में। अगर 12 है तो वो टूटेगा 4 या 3 में। ऐसे करके वो इनको तोड़ लेते हैं और इसी लॉजिक से कर देते हैं। बहुत ही आसानी से सवाल हो जाते हैं।